एंड वेलकम। मैं हूं आकिब खान और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। जी हाँ, नंदिश संधू सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो आकिब, थैंक यू। सबसे पहले तो यही पूछना चाहूँगा कि कैसे हैं आप आफ्टर लॉन्ग टाइम। यार मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आपको देखता रहता हूँ हमेशा एंड आई एम डूइंग रियली वेल। यहाँ पे आके अच्छा भी लग रहा है एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम हियर बिकॉज देयर आर सो मेनी एंथुजियास्टिक स्टूडेंट्स हियर, द वाइब इज़ गुड, एनर्जी अच्छी है, सो फील्स गुड, ऑलवेज फील्स गुड टू कम टू अ कॉलेज। व्हाट अबाउट वर्क नंदिश, क्योंकि काम ही सबसे पहले कहते हैं कि काम ही सब कुछ है। सो व्हाट अबाउट वर्क। वेल वर्क वाइज जुबली इज़ कमिंग नाउ, तो इट्स ऑन द 7th। अभी हाल ही में हमने ट्रेलर लॉन्च किया 4 दिन पहले एंड 7th of April is Jubilee's day. So please watch Jubilee on the 7th of April. It's on Prime Video and we're all looking for your feedback. Give us your feedback and fingers crossed. We just hope that you guys are going to like it. सर वी हैव सीन यू, लाइक मैंने भी आपको पर्सनली देखा कि टेलीविजन को आपने इतना एक्सप्लोर किया था। एक टाइम था कि लाइक हर साल कुछ नया लेकर के आते थे, लेकिन कुछ समय पहले से आपने टेलीविजन को थोड़े टाइम के लिए टाटा बाय बाय कहा या परमानेंटली का आई डोंट नो, बट टेलीविजन को आपने अलविदा कह दिया था कुछ टाइम के लिए। अलविदा नहीं कहा है मैंने। I've always maintained that कि मैंने बाय नहीं बोला। इनफैक्ट आज भी मुझे कॉल्स आते हैं तो हमारे डिस्कशंस होते हैं टीवी को लेके, बट दी ओनली प्रॉब्लम इज़ दैट इफ इट्स अ इन्फिनाइट शो जो कि बहुत लंबा चलता है, तो कमिटमेंट हैज़ टू बी समथिंग वेयर पता हो कि हाँ यहाँ शुरू होगा यहाँ ख़त्म होगा। तो इफ़ देर इज़ अ फॉर्मेट जहाँ पर पता हो कि हाँ इतने टाइम के लिए कमिटमेंट है, आई थिंक दैट बिकम्स वेरी इजी बिकॉज फिर आप बाकी का काम प्लान कर सकते हो। सो आई हैव नेवर सेड नो टू टेलीविजन, इट्स वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम एंड इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी माई फर्स्ट लव। So ये कहना, you know, for me that I've said alvida to television is not right, but yes, I took a break initially, but now I'm absolutely open to it, provided I know what is the time for commitment there. So, but we have seen you more of exploring OTT. आप OTT को ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, सो आपको लग रहा है OTT में ज़्यादा फन है, ज़्यादा मज़ा है और अभी टाइम है OTT का। यार सभी लोग कर रहे हैं। आई थिंक वी ऑल आर एंजॉइंग दिस फेज वेयर OTT इज़ देयर। बहुत अच्छी अच्छी सीरीज़ आ रही हैं, इतना अच्छा कंटेंट बन रहा है एंड वी ऑल हैव बिन बिंज वॉचिंग OTT एंड यू नो द फन पार्ट इज़ दैट यू कीप एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स। नए रोल्स करने को मिलते हैं, नए किरदार करने को मिलते हैं एंड थैंकफुली आई फील रियली ब्लेस्ड कि मुझे अच्छे लोगों से कॉल्स आ रहे हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स करने को मिल रहे हैं, सो व्हाई नॉट। अच्छा, OTT की बात करें, टेलीविजन की, बट वी हैव सीन यू ऑन बिग स्क्रीन एज वेल। सो आपको सब कुछ होने के बाद नहीं लगता है कि वो एक बड़े पर्दे पर सबकी ख्वाहिश होती है, वो एक एक्सेस, वो एक कंटिन्यूटी होना ऑन अ बिग स्क्रीन, ये कितना चैलेंजिंग होता है और अभी के टाइम में कितना डिफिकल्ट है? आई थिंक द टाइम्स हैव चेंज्ड नाउ। वो जो लाइंस थी पहले के छोटा पर्दा, बड़ा पर्दा, छोटे पर्दे के एक्टर, बड़े पर्दे के एक्टर, वो लाइंस पूरी ब्लर हो चुकी हैं। नाउ एवरीबडी इज़ डूइंग एवरीथिंग एंड दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ दिस फेज राइट नाउ इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, दैट गुड स्टोरीज वेर एवर यू टेल देम पीपल आर रेडी टू वॉच इट। हम लोग जितने भी OTT पे जितने भी शोज़ देखते हैं, सीरीज़ देखते हैं, सब छोटे पर्दे पर देखते हैं। हमारे अब तो यू नो छोटा पर्दा भूल जाइए, अपने मोबाइल्स पे हम लोग बैठ के देखते हैं। So I think those lines have blurred out. It's only about good content, good characters, good stories and storytelling. I think बड़े पर्दे का no doubt मज़ा है। You know it gives you that great feeling when you see others on the big screen. आप अपने आप को जब बड़े पर्दे पर देखते हो, you feel like larger than life. But ultimately it's all about the story. And I think good stories is what I'm looking for right now. अच्छा, एक कोई पर्सनल फेवरेट मूवी लास्ट आपको जो लगी हो और उसके बाद OTT पे कौन सा एक वेब शो जो आपको पर्सनली फेवरेट लगा? Movie I would say कला इज़ दैट आई रियली लाइक्ड। मैं अभी भी उसके गाने गुनगुनाता रहता हूँ, अमित त्रिवेदी जी के गाने गुनगुनाता रहता हूँ। उससे अमित त्रिवेदी जी से याद आया, हमारी एल्बम भी हमारी जुबली की आज आ गई है, उसके 12 गाने पूरे बाहर आ गए हैं, तो यू गाइज मस्ट लिसन टू जुबलीज एल्बम एज वेल। इट्स ब्यूटिफुल। अमित त्रिवेदी इज़ डन अ ब्यूटिफुल जॉब, ही इज़ अ जीनियस एंड आई हैव बिन लिसनिंग टू दोस सॉन्ग्स जब से वो रिलीज़ हुए, मैं लूप पे सुन रहा हूँ। एंड द वेब सीरीज़ दैट आई रियली लाइक्ड रिसेंटली वॉज खाकी was one of them, नीरज पांडे जी की। Another series that I liked was क्रिमिनल जस्टिस। उसको थोड़ा वक्त हो गया है आके। दिल्ली क्राइम मुझे बहुत अच्छा लगा। ग्रहण नहीं, सॉरी ग्रहण नहीं, ग्रहण और अनदेखी तो मेरे खुद के हो जाएंगे यार, तो मैं अपने सीरीज़ के नाम नहीं लूँगा। दैट बिकम्स यू नो इट्स सबको पसंद आई थी, नो डाउट। थैंक यू। अनदेखी भी आई थिंक सबने देखा, बहुत अप्रिसिएशन मिला अनदेखी के लिए। बट दिस सीरीज़ there's some amazing content being made and now जुबली आई थिंक आप सबको पसंद, देखना है यार, प्लीज़ देख के बताना कैसा लगा। अच्छा, अब फैशन की थोड़ी सी बात कर लें। सो आप पर्सनली कैसा फैशन प्रेफर करते हैं और आपका क्या टाइप है, आपके क्या चॉइस है
in terms of fashion? I like to be comfortable in what I wear. I think that is a very cliched line जो सब बोलते हैं कि comfortable होना चाहिए, comfort होना चाहिए fashion में. But I genuinely believe in that. You know, even when my stylists get me things to try on, कि next यहाँ पे जाना है या ये occasion है कुछ पहनना है, I always tell them that I want to be comfortable now. There were times earlier when the mindset was that, you know, fashion is bigger, you know, it's more important than being comfortable. Now I feel comfortable along with being fashionable is the mindset that I have right now. So and I think वो एक अभी एक ऐसा phase आ गया है that you just want to be who you are. So this is me. I like to be like that, and people appreciate me for that. नंदिश, एक आखिरी सवाल ये है कि बहुत अच्छा लगा आपसे इतना बात करके, बट एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा एंड आपके ऊपर है आंसर देना चाहो नहीं देना चाहो, बट एक बीच में लाइक कुछ साल पहले एक क्वेश्चन मार्क आपके ऊपर लगा था. सो वो चीज़ कहीं ना कहीं नहीं, वो चीज़ कहीं ना कहीं रह जाती है, वो लाइक वो साथ में कैरी रहती है. अब उसके बाद कुछ चीज़ें चेंज हुई अबाउट द डोमेस्टिक वाले. पूछ सकते हो क्लियरली. मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो जो आपके ऊपर लगा था, लाइक इल्ज़ाम लगा था अबाउट द डोमेस्टिक वायलेंस, तो वो बहुत टाइम हो गया यार. सो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके साथ कैरी होती है इंडस्ट्री में. I don't care about it. मतलब these things are a part and parcel of a person's life, especially people who are in front of the camera, the people who are in the entertainment industry, people who are in public eye. तो उनके बारे में हमेशा कुछ ना कुछ बोला जाता है, and I don't care about all these things. People know the truth and they should be aware of what is right, what is wrong. कोई भी बेवकूफ़ नहीं होता है, किसी को भी, सबको इतनी समझ ऊपर वाले ने दी है कि उनको समझ में आता है कौन इंसान कैसा है. That's the only thing I would want to say. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Pleasure buddy. हम भी उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे ही एंटरटेन करते रहें. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. Thank you.